friends, welcome back to my channel. It's me Anshika this side and this video is going to be all about my preparation related to economics board and मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि आप अपने एग्जाम में अपने आंसर्स को बना के किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि हमें आंसर बनाने नहीं आते। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूँगी, प्लस मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाली हूँ पूरे 1 वीक तक, जिसमें मैं अपनी माइक्रो और मैक्रो दोनों कवर कर लूँगी। अगर आप CBSE से हैं तो आप माइक्रो की जगह उसमें इंडियन ई को ऐड कर सकते हैं। प्लस मैं आपको एक बहुत अच्छा टाइम सजेस्ट कर दूंगी ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंगली अपने सारे सब्जेक्ट को पढ़ लो। प्लस मैं हिंदी के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम खत्म होगा उसका नेक्स्ट एग्जाम बिजनेस का है, देन हिंदी का है। तो हिंदी के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप डेली एक चैप्टर पढ़ो और ग्रामर वगैरह एक दिन पहले ही हो जाएगी। सो लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट द वीडियो। एंड यहाँ पे मैं अपना एक सुनील सर का लेक्चर देख रही थी जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर किया। डे 1 में मैं फर्स्ट चैप्टर कवर करी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें मैं 1 शॉट देख रही थी और मैंने सोचा कि थोड़े बहुत नोट्स बना लूंगी, क्योंकि शॉर्ट नोट से रिवीजन हो जाता है। जितना आप लिखते जाओगे उतना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप ये मेक श्योर किया करो जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो, चाहे किसी भी टीचर का देख रहे हो, तो आप उसको पॉज करके बीच में उस आंसर को रिपीट कर लिया करो और अपने माइंड में ही उसको बनाने की कोशिश किया करो कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे अपनी आंसर कॉपी में। मैं अपनी ये वाली चीज़ हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करती हूँ, चाहे वो बिजनेस हो चाहे इको। इसमें मैं आंसर खुद से ही फ्रेम करके बनाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से इसका आंसर प्रेजेंट होगा। एंड करंटली मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बिटवीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक वो जो स्टार्टिंग के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट और कैपिटल और इन्वेस्टमेंट गुड, तो मुझे इनका डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए मैंने उस वीडियो को, यानी कि जो क्लिप चल रही थी जहाँ पे गुड्स की बात हो रही थी, मैंने उसको 2 बार देखा था मैक्सिमम। 2 बार में मुझे उसको अच्छे से समझ आ गया था। देन उसके बाद मैंने अपनी मैक्रो की बुक से उसकी एक रीडिंग लगाई थी, जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक था जो मुझे समझ नहीं आया। देन उसके बाद उसको कॉपी में लिख के देखा तो मुझे समझ आ गया था एग्जैक्टली वो डेफिनेशन और वो जो लिखने का प्रेजेंट करने का वे था, वो मेरे को अच्छे से ही समझ आ गया था और वो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट था। सो इस तरीके से आप लोग जब भी आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता है, पहले तो आप उसको पीसफुली 1-2 बार देख लो और उसके बाद उसको बुक से रीड करने का ट्राई करो, या फिर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है NCERT या फिर एडिशनल बुक, तो उसके थ्रू पहले आप उस चैप्टर को या फिर एक टॉपिक है जो स्पेसिफिक आपको समझ नहीं आ रहा है उसको रीड लगाओ। देन उसको लिख के प्रैक्टिस करो, और लिखना भी आपको अपनी लैंग्वेज में है, जिस तरीके से आप बना के अपने एग्जाम में लिखते हो, क्योंकि क्रैमिंग करना इज नॉट माई वे और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप उस चीज़ को फॉलो करो। एंड लेट मी टॉक अबाउट कि आप अपने लॉन्ग आंसर को किस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही लॉन्ग आंसर होते हैं उनको रिवाइज करने में। तो आप उनको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में ना डिवाइड कर लो एंड उसके बाद उनको रिवाइज करो। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, ताकि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे वो चीज़ आपको समझ आ जाए। मेनली आपको वही चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हो अपने आंसर को। देन उसके बाद अगर आपको कोई आंसर ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे लिखें, तो आप उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो लिखने की। आपको डेफिनेटली आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। जब तक आप उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा ही नहीं वो। तो आप उसको पहले समझो फिर उसको लिखो। देन अगर फिर भी नहीं आ रहा तो 1-2 बार लिख के ट्राई करो, अपने आप आ जाएगा। और फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना इसमें भी काफ़ी ज़रूरी होता है, ग्राफ वगैरह बनाना, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो वो उस चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेनली ध्यान रखना है। एंड दिस गोना बी माई टाइम टेबल फॉर 1 वीक, जिसमें मैंने मेनली 11 मार्च को 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, 2 1 शॉट कंप्लीट की थी सुनील सर की वीडियो से माइक्रो की। एंड देन इवनिंग में मैंने मैक्रो का रिचार्ज सीरीज स्टार्ट की थी रजत सर की। प्लस ये जो मैंने 14 मार्च से मैक्रो का रिवीजन लिख रखा है, इसमें मैं बेसिकली अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करूंगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगी। एंड ये क्वेश्चन पेपर थे मेरे कोचिंग के, जिनको मैं अपना सारा 1 शॉट वगैरह देखने के बाद रिवाइज करूंगी, एक और बार सॉल्व करूंगी। और ये मेरी कम्युनिटी में पोस्टेड है ताकि आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चाहे आप कोई भी स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो या फिर CBSE से हो, तो आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। एंड 1 शॉट कंप्लीट करने के बाद जो भी मेरे पास नोट्स या बुक थी, मैंने उसके थ्रू उसकी रीडिंग लगा ली थी। और ये सारा काम मैंने आफ्टरनून में किया था। एंड उसके बाद मैंने इवनिंग में अपना एक और टाइम टेबल स्टार्ट किया था, जिसमें मैं मैक्रो के 1 शॉट देख रही थी रजत सर के, जिसके अंदर वो रिचार्ज सीरीज में बहुत सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं आगे फर्दर 1 वीक के अंदर। तो मैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम का ही चैप्टर देख रही थी। देन उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे नेशनल इनकम के, तो मुझे वो समझ आ गया था और ये मेरा रात तक सारा काम कंप्लीट हो गया था। पूरा मेरा नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया था और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो मेक श्योर करना कि आप लोग जब भी माइक्रो पढ़ रहे हो या फिर अपना इंडियन इको पढ़ रहे हो, तो आप उसको आफ्टरनून में पढ़ लो और इवनिंग का टाइम अपनी मैक्रो को दे दो, जिसमें कि आप अपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लो और थियोरेटिकल पार्ट भी सॉल्व कर लो, प्लस डिफरेंस बिटवीन जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो भी सॉल्व कर लो। एंड फर्स्ट चैप्टर में जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर था, उसमें मैंने 1-2 चीज़ें देखी थी लाइक जो इंपॉर्टेंट लगी, जिसमें सारे डिफरेंस बिटवीन थे। मेनली स्टॉक और फ्लो का था, और कैश फ्लो और रियल फ्लो का था, एंड माइक्रो और मैक्रो का था, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे एक नेशनल इनकम वाले, और उनके कुछ अलग अलग डिफरेंट नेम होते हैं। तो मैंने उनको रिवाइज भी किया था। एंड रजत सर ने अपनी वीडियो में बताया था कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको स्टार मार्क कर लिया था और उनको फिर बाद में रात में रिवाइज किया था। उसी से रिलेटेड जो भी मुझे लगा कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको कॉपी में भी लिख लिया था, नोट कर लिया था अच्छे तरीके से, अपनी लैंग्वेज में बना लिया था। एंड मेनली एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप डिफरेंस बिटवीन कर रहे हो तो उसमें आप बेसिस जरूर लिख, क्योंकि बेसिस से ना एक बहुत ही अच्छा
अच्छा इफेक्ट पड़ता है डिफरेंस बिटवीन में, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है ये। तो मैं हर अपनी सब्जेक्ट में बेसिस ज़रूर लिखती हूँ एंड इस वीडियो के थ्रू आप अपना टाइम टेबल वो कॉपी कर लेना जो मैंने दिखाया है, प्लस वो क्वेश्चन पेपर कम्युनिटी में पोस्टेड है, वहाँ से जाके उसको सॉल्व कर लेना। एंड हिंदी के लिए आई वुड से कि आप मॉर्निंग में हर एक चैप्टर की रीडिंग लगा लो, डेली एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर को रीड कर लो और उसके एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर लो, तो आपको पूरा चैप्टर जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट हिंदी एंड इकोनॉमिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर देना ताकि उन लोग को भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।